हेलो। मैडम क्या हाल चाल है? ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका सीसीटीवी? फर्स्ट क्लास जी। मैंने कहा अभी 2 ही दिन हुए हैं, पता करना चाहिए मैडम। कोई परेशानी हो आप हमें बताइए। यहाँ पे 24 घंटे हमारा कस्टमर केयर है। नहीं नहीं, एकदम सही चल रहा है ना। आप ही आए थे मेरे ख्याल परसों। नहीं मैं नहीं आया था, छोटे भाई आए थे। मैं तो यहाँ अच्छा अच्छा कंट्रोल रूम अच्छा। में बैठता हूँ। अच्छा तो अच्छा मैं अभी अच्छा। देख भी रहा था, 2 दिन तक हम खुद भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल जी लेकिन बिल्कुल। मैंने अभी सारे चेक किए हैं। मैंने आपके आपके 3 लगे, 4 लगे हैं, 4 लगे आई थिंक। हाँ जी। और आप कहाँ हो? ऑफिस? मैं तो ऑफिस में हूँ जी। बेटा अच्छा है आपका, बड़ा हो गया। हाँ जी हाँ जी, बेटा तो हो गया बड़ा। अभी देखो कितनी आशीर्वाद। शरारतें कर रहा है। अभी। ये बेडरूम में देखो क्या शरारत कर रहा है। वो आपकी वो अलमारी खोल के पूरे उसने कपड़े वपड़े बाहर निकाल रखे हैं। मैं जब से हंस रहा था, मैंने कहा यार घर के बच्चे वैसे होते भगवान की देन है, ये मानना पड़ेगा। मेरा बेटा तो गया हुआ है। आप कहाँ देख रहे हो? बेडरूम आपके एक बेडरूम में भी लगा है ना? मेरा बेटा तो नानी के यहाँ गया हुआ है। उसको तो 4 दिन हो गया नानी के यहाँ गया हुआ है। वो छुट्टियां मना रहा है ना। तो ये किसको देख रहा हूँ मैं बेडरूम में? क्या हो सकता है, चला गया। मैं पता करती हूँ, एक सेकंड है। फोन रखना जरा प्लीज। होल्ड कर रहा हूँ। हाँ अमित, बेटे कहाँ है तू? ठीक ठीक है बेटे। तो आप इसको मना क्यों नहीं करते? ऐसे शरारतें करता है। अरे भाई साहब, मेरा बेटा नहीं है वो। भाई बेटा नहीं है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है वो। अरे यार आपका बेटा नहीं है, फिर इसको अंदर कैसे जाने दिया आपने यार यहाँ से? रुको रुको, आप उसको बहुत रखो। वो मेरा बेटा नहीं है। और दूसरे हमारे दूसरे रूम में भी देखो जाके जरा। एक बेडरूम सेकंड में देखो रुकिए, जरा। 1 सेकंड रुकिए। जाके देख मेरे बेडरूम में जरा प्लीज, देख जरा कौन है वहाँ पर। 1 सेकंड रुकिए ना। कैम 2 यहाँ तो आपके ससुर जी सो रहे हैं। हैं? कौन सो रहे? ससुर जी आपके हैं। अरे मेरे ससुर जी नहीं है भैया। मेरे ससुर जी को मैंने 4 साल हो गए हैं। प्लीज मैं फोन करती हूँ। आप क्या कर रहे हो अभी, मुझे ये बताओ ना। मत कर, उसके ऊपर नजर रख बस। तुम कहाँ हो? वो ना, वो सीसीटीवी वाले का फोन आया है हमारे घर में ना। कोई पूछ के है। वो कह रहा है कि तुम्हारा बेटा वो उधर मम्मी के यहाँ गया हुआ है। भैया जरा एक बार। आप घबराओ मत, आप घबराओ मत ना। कोई घबरा क्यों रहे हो आप, पहले ये बताओ। एक बार ड्राइंग रूम में भी जाओ जरा, चेक करो। ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, रुको। हम्म, 1 सेकंड। कैम 3 हम्म। आज बर्थडे क्या बेटे का? क्यों? ये तो 17-18 लोग हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना। भैया तो काम करो, तुम रुको जरा। आप परेशान मत हो ना। मैं पुलिस शिप्रा जी शिप्रा जी परेशान मत हो आप। देखो बात सुनो, मेरी नज़र से तो कहीं नहीं जा रहे ना। मेरी नज़र से शिप्रा जी, मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो शिप्रा जी, मेरी नज़र से कहीं नहीं जा रहे ना। अरे हम देख रहे हैं, ऊपर वाले सब देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन शिप्रा जी? शिप्रा जी कौन शिप्रा जी? आप कौन बोल रहे हो? मैं मधु बोल रही हूँ भैया। आप मधु? आपके घर में भी 2 दिन पहले कैमरे लगे हैं क्या? हाँ जी। सीसीटीवी लगवाए हैं? हाँ जी। नहीं मैं तो शिप्रा जी समझ रहा था, उनके यहाँ भी लगे हैं। शिप्रा क्या कुछ नहीं? तुम होल्ड करो यार 1 मिनट, पहले घर पे तो बता दो। हाँ नितिन, अच्छा सुनो। वो ना हमारे घर में नहीं है, वो किसी और के घर में है। शिप्रा के घर में कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो तुम आराम से बैठो ऑफिस में। नहीं रहने दो तुम। जेम्स बॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा। आए मैं जाके देख लूंगा। बैठो चुपचाप। हाँ भैया जी। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, सीसीटीवी इंसान कोई सा ही लगवा ले, लेकिन अगर पड़ोसी की नज़र का सीसीटीवी कैमरा काम ना करे तो फायदा क्या है? ये बात तो मानती हूँ भैया आपकी मैं। ठीक है भैया, रखती हूँ मैं अब। ओके जी। हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़ वाले? बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी। आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। सर आप पीते हो सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योग आसन सीख के हैं। बड़े ये बड़े सुनी नहीं बाबा जी, आप मेरी बात सुनेंगे। पेशाब ठीक से ना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या कलेज जो बाबा जी आप भाव हो जाए, गठिया हो जाए जी। योग आसन ऐसी चीज है जिससे करणतः बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ बाबा जी। आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं। आपने कहा था योगासन कराओ, और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी। आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन
योगासन कराया? योगासन कराया होगा तो फर्क पड़ा कुछ? फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से भगवा लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं खटाखट 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 खटाखट। हम एक काम करो बहन जी कि इन्हें सीधा खड़ा करो और जो आसन बताया है वो तुमने गलत कर दिया, सीधा करके और फिर इसने मुंह के बल पियाओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया बाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी सिगरेट दारू किसी प्रकार में। हेलो हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात Shut up! क्यों निकाल रही हो? चुप रहो हाँ तुम। जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया है शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो। हस्बैंड अच्छा? वाइफ की बातें ऐसे भारी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। नहीं बात करें, डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। रोशनी डार्लिंग दीदी बात, से डार्लिंग रोशनी दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, करती है? मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? Roses are red, sky is blue. Oh my darling, I love you. What do you say? Long drive पे चल चल। बहन कमीने, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो नंगा रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी, मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। यार अर्जुन, एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, हैं? मतलब ये कोई तमीज की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका हूं, मेरा फोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ, उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हैं जी? आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ, उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, आपकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ, पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ, खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपका और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर?
डर गई? कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता, इतना थोड़ी गैप। सही कह रही हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं, बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। प्रीति मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। Hello. Hi, good evening. Is that Mr. J? First of all, it's not Jay, it's Jay. Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। It's okay, it's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉगिन किया था सर। Yes, yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। So what should I do? I should place the order again? सर ये भी आप कर सकते हैं लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं, इसमें Okay. पूरे 2 दिन लग जाते हैं। टेक सम टाइम ना, कैसे प्रोसेस चलता है। सर यू रिमेंबर आपने 1 महीने पहले एक टी शर्ट भी लिया था flipkart.com से। Yes, yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेंबर? Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। क्या भेज दिया? भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कॉन्डम। अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुंच जाएगा इतनी देर में। सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप। कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है, मैं तो। नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का। उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया। ये बता जल्दी बता। 98 4। सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन करने दे। थैंक यू तेरी। हेलो। यस सुमित बोल रहा है? बोल रहा है। अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने। तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। नहीं अबे रुक। अबे नहीं पहुंचना, 5 मिनट में नहीं पहुंचना। सर 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट? अबे पहुंचना ही नहीं है साले। सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस। भाई साहब पूछ नहीं पूछना। आगे से निकाल लेता हूं। अबे चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है नहीं जाना। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं। जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा। E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ। सर मैं अभी ये बता रहे हैं, अगले चौराहे पे। अगले रुक सुन। हाँ जी। मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। ये इसी में दे दे। यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला। हाँ वही। इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे। सर इसमें किसको हैंड ओवर करूं? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू, मैं जो आएगा उसको दे दे। सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की माँ की। सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर मेरे को डर लग रहा है सर। ये तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने। तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं। 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ बुझो सिक बुझो। बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर ये फिर खड़ा हो रहा है। बुझो
बूझो सिक। सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। हाँ एक सेकंड सर, ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर। अबे बूझो बहन, चुप हो जा यार, बैठ जा बहन, देने दे उसको। हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फ़ोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूँ, ज़रा ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? अरे रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, तो ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। अरे बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊँ और मुझे जाना भी है काम से। तुम जो कहाँ कुर्ता हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे अच्छा है। रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम भी बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? हाँ। पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना हाँ टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? देती क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की, तुम्हारे पास तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। हेलो सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है? हाँ जी हाँ जी।
क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप? इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है। कनेक्ट नहीं हो पाता है। सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें। वो सारी चीजें हो जाएगी। आप ये सिक्योरिटी के कारण आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? 13 जुलाई 1990। बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट वो कोई परेशानी। सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस है 3/5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा। कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको। सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों? क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म। मेरा सनसाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है, बाकी तो चला ही नहीं। सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ? राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा? मुझे बता तो दो। वही तो मैं आपको, अरे मैडम सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल। सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे? मैं सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? यार नहीं तो मैं, अरे मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है पहली बात तो ये है कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप, दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप? नहीं। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? कि क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था आपका। 35,000 का जो पेमेंट था, आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो। मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था? कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम, मैं आपको होल्ड पे डालूंगा। मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी, बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000, नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000, राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल। तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ, ओके। आपसे जो भी कोई पूछे, आपके ये मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे, राइट? एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग। बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ। किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछ नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं। मैं काम करूँ, आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल, दिलबर के पास। उसे भी जरा नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी, बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो, आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी। आपने डोनेट करी ना आंखें? पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है? आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। मेरी बात सुनो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम, पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे। अभी क्या सीन है? अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए।
सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी हाय, किधर? Just go to hell. ओके सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना, मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे। राजेश तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? उल्लू के पट्टे नहीं, मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा। कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा कर दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद, मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली, मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार, अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। मिल गया। हेलो प्रकाश जी, नमस्कार। मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है, कुछ थैलो वैलो को लेके थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ? हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े, ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह। सर, इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी, उसका अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी, ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था। लेकिन ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसमें खूब नहीं, वही तो प्रकाश जी, मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं? अरे वाह, बताओ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे। और ये खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ, मैंने पहली बार बनाए, पर आगरा में भी एक इंसान उसने भी पहले बना दी। दर्शकों, मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले, जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह के इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कर लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे।
लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद की घुस गए, बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता, कब टट्टी करता, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए, जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हरिचंद जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी, बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था।